वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अड्डा एयू। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर चर्चा करेंगे जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर पर आधारित होगा। उस क्वेश्चन की पुनरावृत्ति बार बार एग्जाम में होती है। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन है, शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा एक बालक के अंदर की क्षमताओं का विकास कर कर उसको समाज में बेहतरीन तरीके से अपना क्रियाकलाप करने के लायक बनाती है, बालक के व्यवहार का परिमार्जन करती है और उसे समाज के लिए एक उपयोगी प्राणी बनाती है। अर्थात शिक्षा के द्वारा ही बालक का सर्वांगीण विकास होता है। और दूसरी ओर दर्शन, दर्शन क्या है? दर्शन समाज में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक समस्याओं का तार्किक विश्लेषण कर सिद्धांत का निर्माण करती है। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हैं। शिक्षा की तमाम समस्याओं पर दर्शन विश्लेषण करता है और एक नवीन सिद्धांत का निर्माण करता है। फिर शिक्षा के द्वारा उस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करके निष्कर्ष निकाला जाता है। आइए चलते इसे विस्तार पूर्वक अच्छे से समझते हैं। प्रोफेसर जे.एस. रॉस महोदय ने ये कहा है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के गहरे रूप से जुड़े हैं और एक दूसरे पर अंतर निर्भर हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने कहा है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। पहला विचार तथा योजना, दूसरा प्रयोग तथा व्यवहार। जहां दर्शन योजना तथा विचार का पक्ष है, वहीं शिक्षा व्यवहार अथवा प्रयोगात्मक पक्ष है। दोनों एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा सैद्धांतिकता को व्यवहारिकता में बदलती है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि दार्शनिक विचारधाराएं ही शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य तथा उसके अन्य अंगों का स्वरूप निर्धारित करती हैं। ठीक इसी प्रकार शिक्षा ही वह साधन है जिससे विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ है। शिक्षा और दर्शन के संबंध को दो रूपों में समझा जा सकता है। पहला, दर्शन का शिक्षा के साथ संबंध, दूसरा शिक्षा का दर्शन के साथ संबंध। सबसे पहले समझते हैं दर्शन का शिक्षा के साथ क्या संबंध है। दर्शन शिक्षा की समस्या का समाधान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दर्शन के द्वारा ही इन समस्याओं का ठोस समाधान किया जाता है। दर्शन समस्याओं के मूल में जाकर वास्तविक कारणों का पता लगाता है और फिर उसके बाद उन्हें वास्तविक रूप से समाधान करता है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न तमाम समस्याओं का दार्शनिकों द्वारा ही निदान किया जाता है। समय में परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा का अर्थ, स्वरूप एवं उसके प्रकार में भी परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा का मतलब चरित्र, नैतिक, शारीरिक और विकास था, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा का अर्थ बालक का सर्वोत्तम सर्वांगीण विकास करने के साथ साथ उसका बेहतरीन रूप से आर्थिक विकास करके उसे एक आत्मनिर्भर प्राणी बनाना भी है। अर्थात शिक्षा को आर्थिक रूप से बालक को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, जिससे कि वो समाज में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। अर्थात शिक्षा को रोजगार परक बनाना भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अर्थ है। इस प्रकार दर्शन जो है शिक्षा का समय के साथ साथ अर्थ बताता है। तीसरा, शिक्षा एवं दर्शन के संबंध में जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि दर्शन शिक्षा का उद्देश्य समय के साथ साथ प्रस्तुत करता है। प्राचीन समय में भारतीय दर्शन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। तदनुसार शिक्षा का भी यही उद्देश्य था। उसी प्रकार स्पार्टा में शिक्षा का उद्देश्य सैनिक तैयार करना था और इसके विपरीत यूनान में आनंद पूर्वक जीवन जीना था। और इसी प्रकार आदर्शवाद में अगर हम शिक्षा का उद्देश्य देखेंगे तो शिक्षा का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति है एवं नैतिक पवित्र जीवन जीना है। और प्रगतिवाद में शिक्षा का उद्देश्य आत्म अभिव्यक्ति करना है और व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशल प्राणी बनाना है, व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा के समय समय पर क्या उद्देश्य होंगे, दर्शन इस चीज को डिसाइड करता है। अब 14 पॉइंट, दर्शन अमूर्त होता है। दर्शन
अमूर्त होता है उसके सिद्धांत अमूर्त होते हैं और शिक्षा के द्वारा इन अमूर्त सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उन्हें व्यवहार में लाया जाता है। अब चलिए समझते हैं शिक्षा का दर्शन के साथ क्या संबंध है। सबसे पहले शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों को व्यवहारिक बनाती है। कैसे? जैसे गांधी जी का बेसिक शिक्षा का सिद्धांत, रूसो का प्रकृतिवादी सिद्धांत, विवेकानंद का मानव निर्माण सिद्धांत। तो शिक्षा के द्वारा ही दर्शन के इन सिद्धांतों को व्यवहारिक बनाया जाता है। उसी प्रकार आगे समझ सकते हैं कि अधिगम के थर्नडाइक का सिद्धांत एवं शिक्षण के विभिन्न सूत्रों को भी शिक्षा के द्वारा ही व्यवहारिक बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, शिक्षा दर्शन को नई समस्या से परिचित कराती है। कैसे? परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। समय के साथ साथ शिक्षा के मूल्य आदि में भी परिवर्तन होता रहता है कि और ये परिवर्तन ये है कि किस विधि से पढ़ाया जाए, क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षक या छात्र का किस प्रकार का संबंध होना चाहिए आदि विभिन्न समस्याओं से शिक्षा के द्वारा ही दर्शन को ये समस्या प्राप्त होती है और दार्शनिक लोग इस पर विचार करते हैं। आगे समझते हैं कि शिक्षा दर्शन का एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। कैसे? शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यह स्थिर प्रक्रिया नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि प्रारंभ से अंत तक चलती रहती है। इस सतत प्रक्रिया से मनुष्य सदैव उन्नति की ओर अग्रसर होता है और अपने व्यवहारों में परिमार्जन करता रहता है, और यदि ऐसा ना हो तो उन सिद्धांतों का, उन विश्वासों का कोई मूल्य नहीं होगा। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा ही दर्शन की शिक्षा से ही दर्शन को गत्यात्मकता प्रदान की जाती है। अंतिम रूप से समझते हैं कि शिक्षा दर्शन को मूर्त बनाती है। कैसे? हम जानते हैं कि प्रत्येक दार्शनिक लगभग एक शिक्षक भी होता है। अगर प्राचीन काल से देखें तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात इत्यादि एक बेहतर दार्शनिक होने के साथ साथ एक शिक्षक भी थे, और भारत में विवेकानंद, महात्मा गांधी इत्यादि भी एक शिक्षक एवं दार्शनिक दोनों रहे हैं। और इन विभिन्न दार्शनिकों के सिद्धांतों को, चाहे वो प्लेटो हो, अरस्तु हो, विवेकानंद या गांधी जी, इनके तमाम सिद्धांतों को शिक्षा के द्वारा ही अमूर्त से मूर्त रूप में लाया जाता है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन का आधारशिला है। शिक्षा के द्वारा ही दर्शन का प्रसार किया जाता है एवं दर्शन के गूढ़ रहस्यों को भी शिक्षा के माध्यम से समझा जाता है। शिक्षा के विभिन्न समस्याओं का दर्शन समाधान करता है एवं दर्शन के विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों का शिक्षा के द्वारा व्यवहारिक रूप में लाया जाता है। दोनों एक दूसरे से गहरे रूप से संबंधित है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा दर्शन के बिना तथा दर्शन शिक्षा के बिना अधूरा है। Oh, thank you. Thanks for watching, and I hope you understand. Please like, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अब फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।